बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अलम और साइंस अकेडमी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है। हम सॉल्यूशंस की टाइप्स के बारे में आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन में इन डिटेल कि सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। इट्स ओके। और सॉल्यूशन में जो इन एक्सेस कंपोनेंट होता है, जो ज्यादा होता है कंपोनेंट, जो ज्यादा जुज होता है, जो ज्यादा हिस्सा होता है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्यूशन में जो कम मिकदार में हो, कम मिकदार में जो उसका कंपोनेंट होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। इट्स ओके। मैंने आपको मिसाल दी थी जैसे ब्राइन सॉल्यूशन है, यानी नमक का पानी में सॉल्यूशन है। अगर थोड़ा नमक ले, नमक मैं पानी में डालूं तो नमक जो है वो सॉल्यूट है, जबकि पानी जो है वो सॉल्वेंट है। इट्स ओके। तो देर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं? 9 इकसाम है। ये सॉल्यूशन जो है किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स जो है हम किस की डिपेंडेंस पे बयान करने जा रहे हैं। हम जो है वो सॉल्वेंट की बुनियाद पर जो है वो सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव अ टेबल। मैंने एक टेबल डिजाइन कर दिया है जिसमें नंबर 1 पे आपको पास मिलेगा टाइप्स, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और एग्जांपल्स। 1 यानी ईच टाइप की हम जो है वो एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ईच टाइप की। तो नंबर 1 है सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सो नंबर 1 है सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, नंबर 2 है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स, नंबर 3 है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स। इट्स ओके। उसमें सॉल्वेंट हम देखते हैं इसमें, यानी कि गैस जिसमें का सॉल्यूशन जो होगा उसमें सॉल्वेंट गैस, फिर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स में लिक्विड सॉल्वेंट होगा, जब सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स में जो है हमारे पास सॉलिड जो हो एज ए सॉल्वेंट होगा, इन एक्सेस होगा। सॉल्यूट जो होगा, पहले मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ गैसेस में डिस्कस करवाता हूं। इसमें हमारे पास सॉल्यूट जो होगा, जो कम मिकदार में यूज होगा, कम मिकदार में कंपोनेंट होगा, वो तीनों में सेम है, यानी कि गैस, लिक्विड और सॉलिड। सो जब मैं सॉल्वेंट गैस लूंगा और सॉल्यूट जो हो वो भी गैस लूंगा, तो उसकी मेरे पास द बेस्ट एग्जांपल जो है वो एयर है। हमारे इर्द गिर्द इधर भी एयर है। एयर इज एवरीवेयर प्रेजेंट एक्सेप्ट वैक्यूम, यानी कि हमारी इधर कायनात में वैक्यूम के अलावा ये हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी। जो इधर हवा है एटमॉस्फेयर में, इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, जबकि 0.03% कार्बन है। ठीक है, तो ये जो है इसके अलावा भी बहुत सारे गैसेजों का मिक्सचर है। ये डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। कार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बरकरार रखने में इसका बहुत अहम किरदार है। ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बरकरार रखती है। इसका गिलाफ है हमारे एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द। ये जो रात के वक्त जो है ना, ये दिन के वक्त जो इंफ्रारेड होती है ना, शुआएं ऊपर को उठती हैं, उनको ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलने देता, यानी कि वो स्टोर किए रखता है। जब रात पड़ जाती है तो इसलिए रात ये जो ना टेम्परेचर जो स्टोर किया होता है, जो कवरिंग में होता है, नीचे रखा होता है, वो रात को टेम्परेचर बरकरार रखता है। इस तरह ऐसे होता कि रात को जो है ना वो हर चीज़ जो है ठंड हो जाती, यानी कि सर्द हो जाती, जम जाती। ठीक है। फॉग गैस सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट जो होगा वो लिक्विड होगा। तो हमारे पास द बेस्ट एग्जांपल है जी फॉग। यानी कि फॉग में क्या होता है, जो सर्दियों में पड़ती है, वो क्या होता है, उसमें ज्यादातर तो गैस की तरह ही आ रहा होता है, लेकिन हम हाथ लगाएं अपनी फेस पे, हम अपने जो कपड़ों पे लगाएं, तो हमें महसूस होता है कि पानी भी है, यानी कि कम मिकदार में पानी होता है और ज्यादा गैस होती है। जब गैस सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट जो होगी वो सॉलिड होगा, देन वो हमारे पास ब्लैक स्मोक है। ठीक है, ब्लैक स्मोक यानी जब बर्न होता है तो उसमें से जो धुएं के पार्टिकल ब्लैक से होते हैं, तो वो पार्टिकल जो सॉलिड से होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, ये इसकी मिसाल है। नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेज। जो सेकंड टाइप है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ गैसेज, इसमें लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड। इसमें हमारे पास सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा
और इसी तरह तीनों स्टेट जो होगी वह एज ए सोल्यूट एक्ट करेंगी। जब मैं लिक्विड में गैसेस को सॉल्यूशन को देखूं, आपने देखना है सॉल्यूशन जो होता है वो यक फेज होता है, यानी कि वन फेज में होता है, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके एक ही शक्ल में आपको तकरीबन दिखाई देंगे। तो वो कार्बोनेटेड वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, यानी कि जब आप पेप्सी पीते हैं या कोक पीते हैं तो कोक में आपने देखा है डियर स्टूडेंट, जब आप खोलते हैं आपको नजर तो पानी आता है, आप वो गैस हाई प्रेशर से आपको उभरता हुआ बाहर को नजर आता है, तो आप गैस कहते हैं इसमें गैस भी है, ठीक है। तो गैस वाकई है, कम मिकदार में होती है। तो लिक्विड में लिक्विड वो एथेनॉल इन वाटर है, यानी कि एथेनॉल का पानी में सोल्यूशन। लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड वो NaCl है, यानी ब्राइन सोल्यूशन है। और शुगर NH2 ज्यादा हम रोज़ों में रमज़ान के महीनों में मीठा पानी पिया जाता है, ठीक है। वैसे भी तो पिया जाता है, लेकिन जामे शीरी वगैरह और शुगर डाल के हम वो पानी डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, रोज़ेदारों के रोज़े भी खिलवाते हैं, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का सोल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट जो सॉलिड होगा और ये तीनों मैटर्स की टाइप्स होंगी। तो जब मैं सॉलिड में गैस को डिसॉल्व करूंगा, सॉल्यूशन देखूंगा, तो वो उसकी मिसाल ये है कि H2 अब्जॉर्ब ऑन निकल, निकल के सरफेस पर, निकल की तय पर जो हाइड्रोजन का अब्जॉर्ब होना है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। जब मैं लिक्विड इन सॉलिड देखूंगा तो एमलगम डियर स्टूडेंट्स एक जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको पता भी होना चाहिए, पहले नहीं आपको अगर पता तो एमलगम होता है कि मरकरी का जो है किसी भी मेटल के साथ सॉल्यूशन। आपको पता है कि हमारे पास द ओनली वन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ऑन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि हमारी अर्थ क्रस्ट में पीरियोडिक टेबल में जो सिर्फ वन मेटल जो है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो मरकरी है। यानी कि मरकरी जो दूसरे मेटल्स के साथ हल हो जाती है, सोल्यूशन बना लेती है, उसको हम अमलगम बोलते हैं। नेक्स्ट है अलॉय, सॉलिड का सॉलिड में सोल्यूशन। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रैक्टिकल हमारी डेली लाइफ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। यानी कि सॉलिड का सॉलिड में सोल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं तो अलॉय मिक्सचर है मेटल्स का मेटल्स के साथ, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील इसकी बहुत अहम मिसाल है। हम लोहा जो होता है, लोहे की बनी हुई चीजें जो होती हैं, लोहे की बनी जो चीजें होती हैं उनको जंग लग जाए, जंग से बचने के लिए जो है वो अलॉय यूज किया जाता है, यानी कि स्टेनलेस स्टील यूज की जाती है जो कि मुख्तलिफ मेटल्स का अलॉय होता है, मिक्सचर होता है। ब्रोंज, कांसी भी जो होती है वो कॉपर प्लस निकल का मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो ये था हमारा आज का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। और आज की जो कोटेशंस है हमारी वो ये है, जो दूसरों का भला चाहते हैं अल्लाह ताला उनका भला चाहता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वैसे ही है, जैसा आप किसी के लिए सोचेंगे वैसा ही आपके साथ हो रहा है। जैसा आप दुनिया को काम देंगे, दुनिया जो नेचर का असूल है, जैसा आप उसको प्रोवाइड करते हैं, आपके साथ घूम फिर कर जैसे भी है चक्कर चल जाएगा आपके साथ वैसा भी। यानी कि अगर आप, यही बात है ना कि आप उल्टा चक्कर चलाने के बजाय उल्टा किसी के लिए सोचने के बजाय आप सीधा सोचें, यानी कि मुस्बत सोचें, जिससे आपका भला होगा और अगले का भला होगा। क्योंकि अल्लाह के जो वली लोग होते हैं, अल्लाह के जो फकीर लोग होते हैं, उनका शेवा ये होता है, वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, वो भला ही सोचते हैं। वो कहते हैं ना, कर भला होर भला, यानी कि इफ यू थिंक पॉजिटिव फॉर अदर्स देन अल्लाह विल गिव यू मोर, गिव यू बेटर। इट्स ओके। अल्लाह हाफिज।